उन आदिवासियों का ये मानना था कि 100 मील के अंदर एक क्रिएचर रहता है जिसे वो बिग मैन कहा करते थे और वो इंसानों के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो बिग मैन आज भी कई 100 सालों से जिंदा है और वही लोगों को जंगल से गायब करता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों एलाई के टेंट में वापस आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। किसी ने उनके टेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये समझ जाते हैं कि ये बिग मैन का काम है और तभी इन्हें बिग मैन की आवाज आती है और ये उस आवाज की तरफ बढ़ चलते हैं। और जब ये उस आवाज वाली जगह के आसपास पहुंचते हैं तभी टाइलर एक गड्ढे में फंस जाता है और ये देखते हैं कि आसपास यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां यानी कि कंकाल है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि बिग मैन जिन भी इंसानों और जानवरों को पकड़ता है उन्हें मारने के लिए वो इसी जगह पर लाता है। एलाई टाइलर की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी पेड़ से कोई उसके पैर पर एक बड़ा पत्थर मारता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। टाइलर ये देखकर पेड़ की तरफ गोलियां चलाता है और एलाई को कंधे पर उठाकर इस जगह से सुरक्षित निकल जाता है। वो एलाई को एक पेड़ के नीचे लिटाता है। वो जानता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए उसे फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पास मेडिकल का सामान नहीं होता। वो एलाई को बताता है कि जिस जगह पर तुम्हारे पैर पर पत्थर मारा गया था तो वहां पर मैंने अपना बैग भी देखा था। ये वही बैग है, जब मैं नदी में अपनी पानी की बोतल भर रहा था तो किसी ने उसे चुरा लिया था और अब मुझे उस बैग को लाना होगा क्योंकि उसमें मेडिकल का सामान है। टाइलर एक बार फिर से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अभी अभी बिग मैन ने इनके ऊपर हमला किया था, लेकिन बिग मैन अब इस जगह पर नहीं होता, वो यहाँ से जा चुका होता है। टाइलर को अपना बैग यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही उसे एक रिंग भी मिलती है और ये वही रिंग होती है जिसे आज से 1 साल पहले उसने नतालिया को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए दी थी। ये रिंग देखकर उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं और वो तय करता है कि वो बिग मैन को किसी भी कीमत पर मार डालेगा। वो वापस एलाई के पास आता और उसके पैर की मरहम पट्टी करके उसे सहारा देकर धीरे धीरे बिग मैन के इलाके से दूर ले जाता है। ये दोनों के दोनों नदी के किनारे रुकते हैं और अब रात हो जाती है। बिग मैन इन पर हमला ना करे इसीलिए अपने चारों तरफ आग जला देते हैं, लेकिन बिग मैन एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। एलाई टॉर्च जलाता है और टाइलर उस तरफ गोलियां चलाता है, इसीलिए बिग मैन यहाँ से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। एलाई की पैर की हड्डी टूटी हुई है, इसीलिए वो इस जगह से नहीं जा सकता। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रुकना होगा। इनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, इसीलिए टाइलर नदी में मछलियां पकड़ता है और अब इनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। एलाई को पता है कि टाइलर उसकी वजह से जंगल में फंस चुका है, इसीलिए वो टाइलर से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पर टाइलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब रात हो जाती है और आज एलाई कहता है कि रात को मैं पहरा दूंगा, तुम सो जाओ। और जब वो रात को सो जाता है तो एलाई चुपके से यहाँ से निकल जाता है ताकि टाइलर सुरक्षित जंगल से निकल जाए। अगली सुबह टाइलर की आंख खुलती तो देखता है कि एलाई आसपास नहीं है। वो जंगल में उसे ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसे एलाई की चीख की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ भागता हुआ जाता है और देखता है कि बिग मैन ने एलाई को मार दिया है। अब बिग मैन उसे भी देख लेता है, इसीलिए उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पर तभी टाइलर अपनी गन निकालकर उस पर गोलियां चलाता है। गोलियों के डर से एक बार फिर से बिग मैन यहाँ से भाग जाता है और अब टाइलर फैसला कर लेता है कि वो बिग मैन को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो बहुत सारे हथियार तैयार करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एलाई की गाड़ी होती है। वो गाड़ी के आसपास बिग मैन को मारने के लिए पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा देता है और एक लकड़ी को गाड़ी के हॉर्न में फंसा देता है, जिससे लगातार गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। बिग मैन हॉर्न की आवाज सुनकर इस जगह पर आ जाता है और वो उस जगह नहीं जाता जहां पर उसने ट्रैप बिछाया था। वो टाइलर के ऊपर हमला कर देता है। टाइलर एक एक्स से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। इससे पहले कि वो टाइलर को मारता, टाइलर को बिग मैन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। उसने दरअसल चारों तरफ बर्फ में पेट्रोल गिरा दिया था और टाइलर उस पेट्रोल पर गोली चलाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है। साथ ही यहाँ पर एक सिलेंडर भी होता है, वो उस पर भी गोली चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और अब बिग मैन वो बीच चलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो उसी हालत में जंगल की तरफ भागता है। वहीं हमें जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक गाड़ी को आते हुए दिखाया जाता है और जो इस गाड़ी को चला रहा होता है उसकी नजर टाइलर पर पड़ती है, जो बुरी तरह से जख्मी होता है। इसीलिए वो टाइलर को हॉस्पिटल ले आता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जैक्सन होता है, जो कि व्हील चेयर पर होता है और वो टाइलर से एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने उस बीस्ट को यानी कि बिग मैन को मार दिया? टाइलर कहता है कि मैंने उसे चाकू से मारा, उसे गोली मारी और फाइनली मैंने उसे जला दिया। दरअसल जैक्सन को भी बिग मैन के बारे में पता होता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि बिग मैन मारा गया। वो टाइलर को कहता है कि हम एक टीम है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस टीम का हिस्सा बन जाओ ताकि एक बार फिर से हम जंगल में बिग मैन को मारने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जाएं, ये कंफर्म करें कि वो सच में मारा गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।